साथियों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ खास प्रश्न लेके आया हूँ कक्षा 12 इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न RBSC भारत का इतिहास से संबंधित है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? इतना तो पता होना ही चाहिए अपने को कि अपने भारत माता की बात आई है तो भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया अपनी पृथ्वी को। तो ये वेद है। इसका उत्तर आप एक बार खुद ही मन में सोचें कि कौन सा उत्तर होना चाहिए। अब मैं इसका उत्तर बताता हूँ आपको। अथर्ववेद इसका उत्तर है। बाकी सामवेद में संगीत कला के बारे में बात की गई है। संगीत कला फिर दूसरा प्रश्न है, मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका भी उत्तर आप अपने मन में सोचें। मैक्स मुलर, डी कोसाम्बी, अल मसूदी या अल बरूनी। तो इसका सही उत्तर होगा अल मसूदी। इसका सही उत्तर होगा अल मसूदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इसका तीसरा प्रश्न, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी और 130 ईस्वी। तो इसका उत्तर आप मन में सोचें कौन सा सही होना चाहिए। इसका उत्तर जो होगा 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। अभी अपना ईस्वी सन जो चल रहा है 2021 प्लस इसमें अगर 57 छोड़ दिया जाए तो यही अपना विक्रम संवत आ जाएगा 2078। चेक करना आप कैलेंडर के ऊपर ऐसे ही विक्रम संवत लिख रखा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है चौथा प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग के बारे में सोचा होगा, वेद अलग है और वेदांग अलग है। वेद 4 होते हैं और वेदांग जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण और सूत्र, इनमें से वेदांग का कौन सा भाग नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए 6 वेदांग कौन कौन से थे। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये सभी वेदांग के भाग है। तो इसका जो सूत्र नाम का जो है ये वेदांग नहीं है। ठीक है, इसका 5वां प्रश्न जो है वो देखिए आप, प्राचीन भारत में नौकाशास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम था। युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम क्या था? आप पता लगाइए या अपना उत्तर मन में सोचें। मैं उसका उत्तर बता रहा हूँ। इसका उत्तर है राजा भोज। फिर नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनका भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? इनका भौगोलिक क्षेत्र क्या ईरान था, अफगानिस्तान था, दुआब प्रदेश थे या सप्त सिंधु था? अपना उत्तर बताएं। इसका उत्तर जो होगा सप्त सिंधु सही होगा। अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? लोथल में प्राप्त हुए, राखीगढ़ी में, धोलावीरा में या मोहनजोदड़ो में? इनका सही उत्तर क्या होना चाहिए उसका पता लगाइए। इनका सही उत्तर जो है वो है धोलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को कहते थे, क्या कहते थे? सोचिए अपने मन में उत्तर को। समिति कहते थे, सभा कहते थे, आसन्न प्रज्ञापक कहते हैं या संस्थागार कहते हैं? सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? सही उत्तर जो होगा संस्थागार होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कक्षा 12 की इतिहास वाली पुस्तक से लिए गए हैं। सीधे सीधे
बहुविकल्प वाले जो प्रश्न हैं उनको ही लिया है मैंने, और ये आपको याद होने चाहिए, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 9वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चाणक्य की सहायता से, गणानंद की सहायता से, मेगास्थनीज की सहायता से, या सेल्यूकस निकेटर की सहायता से? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, चाणक्य। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ के लेख में मिलती है? अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या अष्टम? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सही उत्तर द्वितीय से ली गई है। कैसे लगी? द्वितीय से ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? तो वो होगा समुद्रगुप्त। इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। याद रखिएगा आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में आता रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 जो प्रश्न है वो है, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? वराहमिहिर ने किया, ब्रह्मगुप्त ने किया, धन्वंतरि या आर्यभट्ट? कौन था जिसने भारतीय गणितज्ञ में दशमलव प्रणाली का विवेचन किया था? अपना उत्तर सोचें। इसका सही जो उत्तर होगा आर्यभट्ट होगा। अगला जो प्रश्न है 13, निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? अब हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं है ये कहा गया है। क्या हर्षचरित नहीं है, नागानंद, प्रियदर्शिका या रत्नावली? देखिए नीचे से चलते हैं अपन, रत्नावली तो है, प्रियदर्शिका भी है, नागानंद भी है, लेकिन हर्षचरित इनकी रचनाएं नहीं है। हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट की है, बाण भट्ट की रचना। इन्होंने एक और रचना, इनकी एक और रचना है जो है कादम्बरी, कादम्बरी। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। फिर है, किस चोल शासक ने गंगेई कोंड चोल की उपाधि धारण की? गंगेई चोल कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजाधिराज प्रथम ने या आदित्य प्रथम ने? तो गंगेई कोंड चोल की उपाधि जो धारण करता है वो है राजेंद्र प्रथम। ठीक है ना। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक के दरबार में सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? विजयनगर के किस शासक के दरबार में सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? कृष्णदेव राय, यहाँ पर ये अच्छी सी जगह अच्युत देव राय होगा, अच्युत देव राय, अच्युत और देव राय सेकेंड ऑप्शन है। तो पहला है कृष्णदेव राय, दूसरा है अच्युत देव राय, और जो तीसरा है देवराय प्रथम या देवराज द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका आप उत्तर मुझे बताएं, या फिर इसका उत्तर होगा कृष्णदेव राय। यह सही उत्तर है, कृष्णदेव राय इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो देखिए आप, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की ऐसी प्रमुख क्या विशेषता थी? केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय स्वायत्त शासन, प्रांतीय शासन
या सैन्य प्रशासन? तो इसका उत्तर होना चाहिए, या जो है वो है स्थानीय स्वायत्त शासन। अगला जो प्रश्न है उसे देखेंगे। प्राचीन इतिहासकार कलहण की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका, सूर्य अलंकार, राजतरंगिणी या दिव्यादान? तो कलहण की जो प्रसिद्ध पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आपको अवश्य आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो अभी भी इसको याद कर लीजिए। यह है राजतरंगिणी। इसका सही उत्तर होगा राजतरंगिणी। फिर चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कनिष्क, रुद्रदामन, सिकंदर या चंद्रगुप्त? तो इसका सही उत्तर जो है वो है कनिष्क। प्रश्न उत्तर हो गया। इसका जो सही उत्तर है वो है कनिष्क। फिर अगला जो प्रश्न है अपने पास, प्रश्न 19। शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम निम्नलिखित में से एक था? यशोवर्मन, रुद्रदामन, हर्षवर्धन या अशोक? शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम निम्नलिखित में से एक था। प्रसिद्ध शासक कौन था शकों का? तो जो प्रसिद्ध जो शासक था उसका नाम है रुद्रदामन। फिर प्रश्न नंबर 20। त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या मुस्लिम धर्म से? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पिटक 3 थे, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है? जूनागढ़ जो अभिलेख हैं वो किसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है? चीनी शासक की, कुषाण शासक की, यूनानी शासक की या शक शासक की? ये जो जानकारी उपलब्ध करवाता है जूनागढ़ अभिलेख, ये शक शासक की जानकारी उपलब्ध करवाता है। अगला जो प्रश्न है अपने पास, बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ था? बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था वो किसके काल में हुआ था? पृथ्वीराज, रुद्रदामन, उदयराज या कनिष्क? इसका सही उत्तर फिर है, बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ था? पृथ्वीराज, रुद्रदामन, उदयराज या कनिष्क? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा कनिष्क। फिर 23वां प्रश्न, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का स्थान था। बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई ये आपको पता होना चाहिए। 4 संगीतियाँ हुई थी। तो इसने पूछा है बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति, 4 हुई थी पर उसकी चौथी वाली जो संगीति है उसका स्थान कौन सा था? स्थान पता होना चाहिए अपने को, अध्यक्ष पता होना चाहिए, इसकी कुछ सामान्य जानकारी अपने को होनी चाहिए, तो ही एग्जाम अपन कर पाएंगे, अन्यथा समस्या आएगी। तो इसका जो वास्तव में जो स्थान है वो स्थान है कुंडलवन, कश्मीर। इसका जो स्थान है वो है कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है। इसका नेक्स्ट जो प्रश्न है, हुनों का सर्वाधिक संघर्ष निम्न में किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त के साथ हुआ, घटोत्कच के साथ हुआ, स्कंदगुप्त के साथ हुआ या समुद्रगुप्त के साथ हुआ? इसका उत्तर सोचे आप और फिर सही उत्तर का पता लगाइए। तब तक मैं बताता हूँ इसका उत्तर। इसका सही उत्तर जो है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसी के साथ हुनों ने बहुत संघर्ष किया। फिर 25वां प्रश्न, यह किसने कहा था कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए? शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। सूखा अगर वृक्ष है तो उसकी जड़ों पे प्रहार करो,
बाकी शाखाएं तो वैसे ही सूखी हुई है, वैसे ही गिर जाने वाली है। तो ये ऐसा किसने कहा था? शिवाजी ने कहा था, साहू ने कहा, बालाजी विश्वनाथ ने कहा, या बाजीराव प्रथम ने कहा? तो इसका जो सही उत्तर होगा उसका पता लगाइए आप। मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बाजीराव प्रथम। ठीक है। फिर है 26, इनमें से कौन सी एक उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी? इसकी कौन सी एक उपाधि बप्पा रावल के द्वारा धारण नहीं की गई थी? हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे, या हिंदुस्तान सुल्तान? कौन सी उपाधि बप्पा रावल के द्वारा धारण नहीं की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा हिंदुस्तान सुल्तान। ये उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़े गए? तराइन, पानीपत, खानवा, या हल्दीघाटी? कहाँ पे लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़े गए थे? इसका उत्तर का पता लगाइए, सोचिए, बताइए। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच दो बड़े युद्ध हुए थे, आपको पता ही है। नहीं भी पता है तो इसका उत्तर जो है वो तराइन। पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। पानीपत का प्रथम और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अधिकार किया? रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अधिकार किया था? 1299 ईस्वी में, 1300 ईस्वी, 1301 ईस्वी, या 1303 ईस्वी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर है 1301 ईस्वी में। 1303 में कहाँ हुआ था आपको पता ही है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया था। चित्तौड़ पर। ठीक है। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण था। देखिए, ये बात विशेष ध्यान रखनी है, अपने को प्रश्न को पूरा पढ़ना है। किसी प्रश्न को पूरा पढ़ना ही आधा उत्तर कहलाता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, इसके अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है तो इसका उत्तर पे जाते हैं अपन। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति, चित्तौड़ का भौगोलिक एवं सामरिक महत्व, या फिर पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। विशेष बात लिख रखी है इसमें, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। आपको बताइए, पद्मावती पद्मावती जो फिल्म बनी थी, या फिर पद्मावत जिसने भी लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। तो उसकी विशेष बात क्या बताई थी उस फिल्म में भी? पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो सही उत्तर क्या होगा? पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। बाकी सभी उत्तर लगभग सही लगते हैं, पर विशेष पद्मावत के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, या पृथ्वीराज चौहान? तो इसका सही उत्तर जो है वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग तो इन्होंने अकेले नहीं बनवाए थे, और भी इनके अच्छे से कार्य हैं, इसलिए इनको सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया? महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया? तो इसका उत्तर होगा खानवा, बयाना, बाड़ी, या खातौली? सही उत्तर है इसका बयाना।
सही उत्तर क्या है? बयाना। बयाना वर्तमान में कहाँ है? भरतपुर। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, बत्तीस, दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? वो कौन सी रियासत है? आमेर, मारवाड़, मेवाड़ या कोटा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मारवाड़। कौन सा होगा? मारवाड़। ठीक है मित्रों, आज के लिए यही इतने ही प्रश्न हैं। अगर आपको ये प्रश्न बढ़िया लगे तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इस मोबाइल नंबर से ही सब्सक्राइब करना है। सर्च करें मोबाइल नंबर 9460257010 और 0 नंबर से सब्सक्राइब कर लें। आप अपने मित्रों को भी बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना कार्य पूरा करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।